कक्षा 10वीं विषय इतिहास, पाठ 7वां खेल और इतिहास, भाग दूसरा। पिछली तासिका में हमने खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण इसका अध्ययन किया था। आज हम खेलों की सामग्री तथा खिलौने, उसका इतिहास, फिल्म साहित्य, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरुआत करते हैं खेलों की सामग्री और खिलौने। छोटे बच्चों के मनोरंजन तथा उनकी शिक्षा के लिए जो साधन और उपकरण बनाए जाते हैं उन्हें खिलौने कहते हैं। और प्राचीन स्थानों के उत्खनन में हाथ अथवा साँचों से बनाए गए खिलौने तथा हड्डियाँ, मिट्टी आदि पत्थरों के खिलौने पाए गए हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी कठपुतलियों का उल्लेख मिलता है। शूद्रक द्वारा लिखे गए नाटक मृच्छकटिक के नाम का अर्थ ही मिट्टी की गाड़ी होता है। अब खिलौने और इतिहास का क्या संबंध है, देखो कि खिलौने के माध्यम से प्राचीन इतिहास और तकनीकी विज्ञान की प्रगति को समझा जा सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की जानकारी भी हमें इसी से प्राप्त होती है। मिट्टी के किलों पर रखी जाने वाली प्रतिमाओं के आधार पर शिवकालीन इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इटली के पोपेई शहर में हुए उत्खनन में भारतीय हस्ततंत्र से बनी गुड़िया पाई गई। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत और इटली का पारस्परिक संबंध पहली शताब्दी से ही है। अब हम अध्ययन करेंगे बच्चों खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्म जगत का। पहले हम अध्ययन करते हैं खेल तथा साहित्य का। खेलों से संबंधित साहित्य एक नवीन ज्ञान शाखा है और खेलों से संबंधित अनेक पुस्तकें तथा कोश उपलब्ध है। मराठी भाषा में मलखम का इतिहास प्रकाशित हुआ है। षटकार जैसी पत्रिकाएं मराठी तथा अंग्रेजी में भी निकलती है और प्रसार के माध्यम से क्रीड़ा विषयक समाचार तथा लेख भी प्रकाशित रहते हैं। उसके बाद खेल तथा फिल्में। सभी प्रादेशिक भाषाओं तथा अंग्रेजी भाषा में खेल संबंधी फिल्में बनाई जाती है, जैसे दंगल, चक दे इंडिया इत्यादि। ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त करने वाले प्रथम महिला मुक्केबाज मेरी कोम या फिर प्रथम महिला कुश्ती पहलवान फोगट बहने, धावक मिल्खा सिंह और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी के जीवन में भी फिल्में बनाई गई है। अब खेल, फिल्में तथा इतिहास का क्या संबंध है। खेल पर आधारित फिल्म तैयार करने के लिए उस खेल के विषय की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। फिल्म संबंधी काल भाषा का खंड, उस तब वहाँ की भाषा, परिधान तथा जीवन शैली का अध्ययन करना पड़ता है। कोशांतर्गत जानकारी, पुस्तकों, समाचार पत्रों के लेख तथा खेलों के इतिहास का गहन अध्ययन भी करना पड़ता है। अब खेल से व्यवसाय के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से हैं वह मैं अभी आपको समझाती हूँ। पहला देखो खेल संबंधी व्यवसाय। अंतर्राष्ट्रीय एवं अन्य स्तर के खेलों के विषय में लिखित रूप में जानकारी देने वाले लेखक तथा समीक्षक, या फिर खेलों का वर्णन करने वाले तथा सुझाव देने वाले समालोचक। उसके बाद दूरदर्शन तथा अन्य चैनलों पर खेलों का समाचार बताने वाले समाचार वाचक, निवेदक तथा क्रीड़ा तज्ञ। उसके बाद पंच मतलब अंपायर, मैदान तैयार करने वाले तथा उनके सहायक। उसके बाद संगणक तज्ञ मतलब वो जो ज्ञानी होते हैं वो समालोचक की जानकारी की आपूर्ति करने वाले सहायक। खेलों की सामग्री तैयार करने वाले उद्योजक तथा कुशल कारीगर। इन सब की आवश्यकता मैच दिखाने के लिए पड़ती है। उसके बाद समालोचक तथा इतिहास मतलब जो कमेंट्री बताते हैं उनकी जानकारी मतलब वो किस प्रकार से होनी चाहिए। समालोचक के लिए केवल प्रतियोगिता का वर्णन करना ही पर्याप्त नहीं होता है। खेल का इतिहास, वहाँ के आंकड़े, खेल में स्थापित कीर्तिमान, ख्याति प्राप्त खिलाड़ी, खेल संबंधी ऐतिहासिक स्मृतियों आदि बातों की जानकारी उसे होनी चाहिए। मैदान तथा उसके इतिहास की जानकारी उसे होना बहुत आवश्यक होता है। अब शिक्षा क्षेत्र तथा खेल। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि विद्यालय स्तर से ही खेलों का शिक्षा क्षेत्र में महत्व बढ़ा हुआ है और विद्यालय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विद्यार्थी खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। खिलाड़ियों को सरकार छात्रवृत्ति भी देते हैं। खिलाड़ियों के लिए सरकारी और निजी कार्यक्षेत्रों में स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि 10वीं में जो बच्चे खेलकूद में आगे रहते हैं या किसी को मेडल मिलता है
तो उन्हें भी 5 मार्क्स उसके बोर्ड के एग्ज़ाम में मिलते हैं। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में खेलों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आपकी जानकारी हेतु यहाँ पर और एक बात आपको मैं बताती हूँ कि बालज पंडित यह जो थे वह आकाशवाणी मराठी भाषा में क्रिकेट मैच का प्रभावशाली ढंग से आंखों देखा हाल बताते थे, मतलब वो कमेंट्री देते थे। मैच के वर्णन के साथ साथ ही वह बहुत संबंधित मैदान और खिलाड़ियों का भी इतिहास बताते थे। खेलों और खिलाड़ियों की यादें तथा उनकी कीर्तिमान की जानकारियाँ भी देते थे और खेल के इतिहास का उत्तम ज्ञान होने के कारण उनका निवेदन करने का रोचक और आकर्षक ढंग लोगों को, श्रोताओं को बहुत अच्छा लगता था और वह बहुत प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है।